जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया ही है, सेक्स ज्ञान न होने के कारण शादी के पश्चात हर नर नारी के सामने कुछ न कुछ ऐसा समस्या अवश्य आ जाती है। उस समस्याओं को सुलझाने का अर्थ दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाना होता है। विवाह से पहले अथवा विवाह के पश्चात संभोग ज्ञान तो लड़के लड़कियों को होना चाहिए, अन्यथा उनके जीवन के वास्तविक सुख नष्ट होकर रह सकते हैं। विशेष रूप से युवा वर्ग जिस तेजी के साथ पथभ्रष्ट हो रहा है, उनके परिणाम बहुत भयंकर निकल सकते हैं। भले ही शादी का अर्थ केवल संभोग ही नहीं, फिर भी संभोग का हम शादी से अलग भी नहीं कर सकते। हमारे गृहस्थी जीवन के सुखों की नींव में संभोग ही तो है। यदि नर नारी संभोग कला से वंचित है तो उनके घरेलू जीवन में भी सुख से वंचित रहेगा। जैसा कि अक्सर युवकों के विषय में मैं जानता हूं कि वे पत्नी से पास पहुंचते ही उत्तेजित हो जाते हैं। इनके कारण ही उनके मन में घबराहट पैदा होने लगती है। इनका परिणाम ये होता है कि वे समय के पूर्व ही स्खलित हो जाते हैं, और जब हर बार ऐसा ही होता है तो वे इसे सिद्ध पतन की बीमारी समझ लेते हैं। शर्म के मारे उनकी गर्दन झुक जाती है, वे पत्नी से दूर भागना शुरू कर देता है। यही शर्म उन्हें अंदर ही अंदर घुलकर चिंतित कर देता है। वे निराश होकर मानसिक रोगी बन जाते हैं और दुखी होकर वे बाजारी डॉक्टर हकीम के जाल में फंस जाते हैं, जो कमजोरी निशान का पूर्ण इलाज करने से बड़े बड़े विज्ञापन छापते हैं। ऐसे विज्ञापन पढ़ के युवाओं को ऐसा महसूस होने लगता है कि वे नपुंसक है। वास्तव में नपुंसकता एक वहम है जो सेक्स शिक्षा प्राप्त न होने के कारण ही पैदा होती है। यदि आप अच्छे पति बनना चाहते हैं तो पत्नी की भावनाओं को भी समझने का प्रयास करें। प्रथम संभोग अर्थात सुहागरात को तो विशेष रूप से पति को चाहिए कि अपनी नई नवेली दुल्हन के पास जाकर उसे संभोग की बात भूलकर पहले उसे प्रेम की बात करें, जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से बात करता है। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है, नारी की अपेक्षा पुरुष कामुक और भावुक अधिक होते हैं। इसे भी पुरुष शीघ्र पतन का रोग समझ बैठते हैं, अथवा एक रात में कई कई बार भी संभोग कर लेते हैं, पर कुछ दिनों के पश्चात अपने आप ही संभोग में कमी आने आरंभ हो जाती है। विद्वानों का कथन है कि कोई भी काम भला ही वह अच्छा हो या बुरा, उनकी अति हानिकारक ही होती है। इसलिए मैं उस पुरुषों को यह सलाह देता हूँ कि वह इस प्रकार के संभोग से दूर रहें। इनसे वे अपनी गृहस्थी जीवन को सुखी बना सकते हैं। अब कुछ लोग ये प्रश्न भी करते हैं कि काम विज्ञान के विचार में संभोग कितने दिन के पश्चात करनी चाहिए। तो अब आप इस विषय में सुनिए। इनमें काम शास्त्रियों का यह मत है कि सप्ताह में एक बार संभोग करना चाहिए। कुछ चिकित्सक ये भी कहते हैं कि एक वर्ष में केवल 2 बार ही संभोग करना चाहिए। इनमें से कुछ एक का मत है कि महीने में 4-5 बार संभोग करना चाहिए। इन सब लोगों के विचारों को देखते हुए मैं अपने विचार पाठकों को बताता हूँ कि संभोग उसी समय तक ठीक है जब तक एक संभोग और दूसरे संभोग के बीच कम से कम 1 सप्ताह का अंतर हो। इससे पति भी खुश रहेगा और उनकी स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। जो लोग हर रोज संभोग करने की बात सोचते हैं वे अपनी पत्नी को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते। वैसे ही अधिक संभोग से पत्नी की सुंदरता और जवानी नष्ट हो जाती है और इनका वह रूप भी नहीं रहता। कुछ पत्नी पति से लंबे समय तक दूर रहने के पश्चात जब वो मिलते हैं तो एक ही रात में सब करना चाहते हैं। अब ऐसे लोगों को तो आप कह भी नहीं सकते कि आप महीने में 1 बार ही करें। संभोग के लिए ये भी जरूरत है कि पति पत्नी दोनों ही इनके लिए राजी हो। अगर वो राजी नहीं है तो ये ना करें। ऐसा करने से पत्नी का मन खुश हो जाता है। इस प्रश्न का उत्तर तो उन्हें स्वयं सोचना चाहिए, परंतु नारी के कुछ ऐसे इशारे होते हैं जिसे केवल पुरुष ही समझ सकते हैं। जो पति पत्नी के दुख सुख को समझते हैं उनका दाम्पत्य जीवन और भी सुखी हो जाता है। और कुछ नारियां आवश्यकता से अधिक भावुक और कामुक होते हैं, जो वे पति का हालात को नहीं समझते। इनके कई कारण निकलते हैं, उनसे रूठ जाते हैं या लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती है। पर उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप पति का भावनाओं को समझें या फिर समझने का प्रयास करें। इस विषय में वत्स्यानंद जी का मत है कि विवाह के पश्चात 3 दिन 3 रात तक दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इन्हें 3 रात धरती पर सोना चाहिए और शक्तिशाली फिर अपने अतीत की घटनाओं को सुनकर एक दूसरे के निकट होने का प्रयास करें।
किंतु उस मार्ग पर कैसे चलता है यह तो स्वयं ही निर्णय करना पड़ता है। अब आपको भी यह सोचना होगा कि आपकी पत्नी की इच्छा क्या है, तो ही आपके गृह जीवन सुखपूर्वक रह सकते हैं।